संगम में 3 नदियाँ होती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तीनों नदियों का जल क्यों इकट्ठा नहीं होता? तीनों नदियों का जल इकट्ठा क्यों नहीं होता? क्यों इलाहाबाद में तीनों नदियों का जल इकट्ठा नहीं होता? बाबा अलग अलग होते हैं ना, एक साथ रहकर भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे? इलाहाबाद के बाद तो दोनों नदियों का जल इकट्ठा हो जाता है। इलाहाबाद में जब मिलती हैं तब दिखाई पड़ता है कि ये सफेद जल है, ये काला जल है, काली मिट्टी वाला। फिर आगे बढ़ती हैं तो एक ही हो जाता है, ये अलग अलग रहता है? एक ही हो जाता है। बाबा इलाहाबाद में क्यों मिलती हैं? गंगा को जो है कि कानपुर से निकलती हुई दिखाई गया है, बताया गया है। और मिलन जो है कि इलाहाबाद में। तो बाबा का बेहद में वेद में अर्थ ये है कि अल्लाह जो है वो शीशा है सबसे बड़ा। बड़े से बड़ा शीशा कौन है? भगवान है बड़े से बड़ा शीशा। मधुबन भी है शीश महल, शीशे के महल हैं, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। कोई अपने को छुपाना चाहे तो छुपा नहीं सकता। क्या क्या होगा? जितना छुपाना चाहेगा। असली चेहरा बाहर आए, नकली सूरज छुपी रहे। उल्टा भी हो जाता है, सीधा भी हो जाता है, अंदर बाहर छुप के नहीं रह सकता, ऐसे ही हो जाता है। और सबसे बड़ा है शीशा, सबसे बड़ा आरसी है बाप। तो ये अल्लाहाबाद है। अल्लाहाबाद में कौन सी काली नदी है और कौन सी गोरी नदी है? कौन सी नदी ऐसी है जो अपने में चिपकाए लेती है सबको? जो कनेक्शन में आएगा उससे चिपक के रह जाएगी। और कोई नदी ऐसी है गंगा कि डिटैच रहने वाली है। कोई भी कनेक्शन में आएगा, जैसे माँ के कनेक्शन में बच्चा आता है तो मोह के कारण अटैच हो जाता है। गंगा किसी से अटैच नहीं होती। उसकी मिट्टी अटैच होने वाली देह अभिमानी की मिट्टी नहीं है। इसलिए इलाहाबाद में दोनों नदियों का जल भले इकट्ठा होता है तो भी दोनों नदियां अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। महाकाली की भुजाएं भी इकट्ठी होंगी और गौरी की भुजाएं भी इकट्ठी होंगी। दोनों छिपके नहीं रह सकती, दोनों का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। और